में जब हम आप सब जो संसारी लोग जाते हैं, सबकी कहानी एक जैसी है। कोई अपना काला पक्ष बताने नहीं जाता, सफेद वाला दिखाता है ना। भले ही हम भक्त हैं तो वो बगला भगत हो सही, लेकिन हम अपने आप को पापात्मा नहीं दिखाना चाहते, हम बिल्कुल सफेद दिखाते हैं। महाराज हम बिल्कुल साफ स्वच्छ हैं, है ना। लेकिन सच्चा संत वो है जो तुम्हारे अंदर की कड़वाहट को पकड़ ले, तुम्हारे अंदर की गंदगी को पकड़ ले। एक बात आपसे कहे, संत में और माँ में ज़्यादा अंतर नहीं होता। एक बच्चे को माँ बढ़िया वस्त्र, नया वस्त्र पहना करके भेज दिए कि अब तू खेल के आ। वो थोड़ी देर आता है, बाहर खेलता है, कूदता है, धूल में, मिट्टी में किसी चीज़ का दाग लगाकर लौट करके माँ के पास जाता है। तो माँ क्या कहती है? माँ कहती है कोई बात नहीं, अब दूसरा वस्त्र पहन ले, इसे उतार दे। और उस गंदे वस्त्र को साफ करने का जिम्मा किसका है? माँ का है। संसार में भी ये बात समझ लेना अच्छे से। हम जब सरल बन करके, बच्चा बन करके, बालक बन करके जाते हैं ना, तो परमात्मा भी और महात्मा भी दोनों हमें गोद में उठा लेते हैं और अपनी स्नेह की वर्षा करते हैं। हमारे जीवन की गंदगी को वो खुद ब खुद साफ करके हमें निर्मल बनाते हैं, हमें स्वच्छ बनाते हैं। जब भगवान कहते हैं ना, निर्मल मन मोह जन सो मोहि पावा, निर्मल व्यक्ति मुझे प्राप्त कर सकता है, तो किसी ने भगवान से प्रार्थना कर दी, प्रश्न कर दिया, महाराज आप कहते हो निर्मल व्यक्ति मुझे पा सकता है, तो निर्मल होने जाए कहाँ? तब भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही, जिनको निर्मलता चाहिए वो संतों के चरणों में जाओ, वहीं से निर्मलता मिल सकती है, वही तुम्हें स्वच्छ बना सकता है, वही संत निर्मल बना सकता है। तो मानस में दर्शन आया। आज सब कुछ जानते हुए भी भरद्वाज जी ने बिल्कुल अज्ञानियों की तरह प्रश्न किया, क्योंकि संत से कुछ पाना है तो अज्ञानी बन करके बैठो। यहाँ पूछ लिया, राम कवन प्रभु पूछो तो ये राम कौन। अब प्रश्न इतना छोटा था लेकिन उसका उत्तर इतना बड़ा है महाराज। केवल एक नहीं, वर्षों वर्षों से संतों, महात्माओं, गुरुओं ने, आदर्शों ने इसका उत्तर दिया और आज तक भी नहीं दे पाए पूरा पूरा। राम कौन है? हम तो अक्सर कहते हैं, एक बार तो पूरा 9 दिवसीय राम कथा, 9 के 9 दिन इसी चौपाई पर चिंतन हुआ, राम कवन प्रभु पूछे तो तब भी समझ नहीं आया कि राम कौन है। क्योंकि महाराज राम केवल एक राजा होते तो हजारों राजा आज तक हुए, हजारों लाखों जिनकी गणना नहीं है, हजारों लोग आए गए सिंहासन पर, लेकिन कौन याद करता है कोई आज उनको? रघुवंश में ही देखो कितने राजा हुए, कितने लोग नाम जानते हैं। तो केवल राजा होते तो क्या आज पूजे जाते? यदि भगवान श्री राम, यदि राम केवल इतिहास पुरुष होते तो इतिहास में जाने जाते, कौन याद करता? आज कौन, वर्तमान में कौन याद करता? यदि राम केवल राजपुत्र होते तो राजपुत्र के रूप में तो महाराज हजारों लाखों हुए, चले गए दुनिया से, किसने याद रखा? केवल राम कोई आदर्श पुरुष होते तो भी कुछ लोगों के आदर्श होते, सबके नहीं होते। लेकिन श्री राम कौन है? बोले श्री राम भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान तीनों के प्रणेता श्री राम है।